हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो ये वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल बठिंडा से। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट सेक्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा एडवर्टीज़मेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ 2024। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक क्लस्टर में वैकेंसी है जो कि बठिंडा, गंगानगर, फरीदकोट वगैरह वगैरह इन सब जगहों पर निकली हुई है। इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। एपीएस बठिंडा में पीजीटी टीजीटी दोनों बेसिस पे वैकेंसी है। पीजीटी में फ़िज़िकल एजुकेशन, इंग्लिश और बायोलॉजी, जिसका उन्होंने फिक्स्ड अपना बेसिक पे बताई हुई है 33,840, और टीजीटी हिंदी, सोशल साइंस, SUPW, आर्ट क्राफ्ट में निकली है, जिसमें कि बेसिक पे इनकी 33,360 है। एपीएस श्री गंगानगर में पीजीटी हिस्ट्री के वैकेंसी है जिसमें कि 32,450, और एपीएस फरीदकोट में टीजीटी लेवल पर है इंग्लिश, सोशल साइंस और काउंसलर की, जिसमें 31,430 है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बेसिक सैलरी के ऊपर डीए एचआरए जो रहती है एज़ पर द स्कूल नॉर्म जो होगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। बाकी रही बात, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर कह दिया कि ओएसटी जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका AWS का CSB हुआ था वो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी है कि अगर आप टीचर अपॉइंट हो जाते हैं तो विद इन 2 ईयर के अंदर अंदर आपको 50% के साथ OST पास करके विद इन 2 ईयर आपको सबमिट करवाना होगा। दैट इज़ कि 200 का अगर पेपर है होता है जो अभी न्यू के मुताबिक, तो उसमें से आपको 100 मार्क्स लेने होंगे और तब आपको सबमिट करवाना होगा विद इन 2 ईयर, अगर आप यहाँ पर टीचर वो हो जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी, तो उसके लिए 50% यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने अपनी साइट पे कहा है कि यहाँ पर दे रखी है, वो हम बाद में लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये रेगुलर वैकेंसी है और आपने ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हाँ इसी के साथ इन्होंने दे रखा है। बाकी जो फॉर्म रहता है वो सभी स्कूल्स का सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो चेंज होता। आप इनकी ऑफिशियल साइट जो APS की है AWS वाली, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सेम ही रहता है लगभग। तो करना कुछ नहीं, आपने अटेस्ट करवाने हैं अपने, सेल्फ अटेस्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और एक DD लेना है, दैट इज़ अ डिमांड ड्राफ्ट लेना है, किसी भी नेशनलाइज स्कूल का उसका हो, बैंक का हो, उसमें 100 रुपीज़ के, और किसके फेवर में होना चाहिए, प्रिंसिपल APS बठिंडा के फेवर में होना चाहिए। आपने वो लेना है और उन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, एनवलप में डाल के 25 तारीख से पहले, ठीक है। तो किस तरीके से सबमिट करना है, आपने उनको या तो स्कूल ऑफिस में जाके बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, हर किसी ने अलग अलग तरीके से कहा होता है, कुछ रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट। कुरियर यहाँ पर मैक्सिममली ये नहीं लेते हैं, तो कुरियर मत कीजिएगा, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप 25 से पहले आप इनको फॉरवर्ड करेंगे और इनके ऑफिस तक पहुंचना चाहिए, स्कूल तक पहुंचना चाहिए। बाकी जो डेट और टाइम इंटरव्यू वगैरह है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, वो या तो आपको मोबाइल, टेलीफोनिकली या फिर ईमेल जो आप प्रोवाइड करेंगे उसी के थ्रू आपको वो बता देंगे सारी चीज़ें। बाकी लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन रिक्रूटमेंट क्या है। सेकंड वाले ऑप्शन को करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फ़िज़िकल जो हमारी एजुकेशन है, पहले तो पीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या है, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में, 2-3 चीज़ें हैं, और उसके साथ क्योंकि ये पीजीटी लेवल पर है तो मास्टर्स तो मांगेंगे ही, MP.Ed। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की क्वालिफ़िकेशन, लाइक क्या होता है ना कि टाइम टू टाइम क्वालिफ़िकेशन चेंज होते हैं, उसी तरीके से 3 दे रखे कि आपका पहले वाला हो या दूसरे वाला हो या तीसरे वाला हो, उसके साथ आपके MP.Ed जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और पीजीटी इंग्लिश के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बता रखा है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें भी ये बता रखा है। बाकी B.Ed होनी चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 50% के साथ या फिर 55% के साथ अगर आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed कोर्स है तो, और मास्टर डिग्री 50% के साथ होगी। एग्रीगेट आपका बॉटनी हो, जोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, कुछ भी हो आपका, लेकिन उसमें ये होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे आपने बॉटनी और जोलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके साथ आपका B.Ed होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप यहाँ से ये क्वालिफ़िकेशंस जो हैं इनकी पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी ये है कि टीजीटी का यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लेते हैं हम टेट के लिए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो मेंशन कर रखी है।
चलिए, तो यहाँ पर सीटेट के लिए देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, सीटेट जो होता है एलएसबी, उसमें मांगे ना मांगे वो स्कूल की एक लोकल बॉडी होती है, तो वो मांगे ना मांगे उनके ऊपर नहीं होता। लेकिन जब आप रेगुलर या फिक्स टर्म पे जा रहे हैं तो वहाँ पर ये सीटेट जो होता है अपने पीआरटी और टीजीटी उसके लिए ये मांग लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, ये सारी की सारी आपकी जितनी भी है क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ है कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म, यहीं पे उन्होंने एप्लीकेशन फ़ॉर्म दे रखा है, तो मैंने ये भी बता दिया। आप अब मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये है तो अकॉर्डिंगली फिल कर लेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें और जल्दी से जल्दी टीचर बन जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।